वेलकम टू कैरियरटेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्लासेस में आपको बताया गया था प्रैक्टिकल पोर्शन, आपको जैसे आपने पैटर्न एट्रीब्यूट पढ़ा था उसी का प्रैक्टिकल पार्ट आपने कल देखा था, तो उसी के आगे की क्लास आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट के आगे की कहानी है। यहाँ पे बताया गया नंबर टाइप। नंबर टाइप है क्या, आगे पढ़ते हैं। बताया गया अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर इंटर्ड इनटू द input. The pattern attribute specifies a regular expression that the input tag elements value is checked against on a form submission. मतलब आपका ये भी, जैसे आप अभी तक पैटर्न आपने देखा था तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एज अ नंबर सेट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे एज अ इनपुट टैग देंगे और टाइप में, यहाँ टाइप एट्रीब्यूट में यहाँ क्या देंगे, नंबर देंगे। नंबर देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी की एज दे रहे हो, मिन इक्वल टू डबल कोटेशन में 18 दे देते हो और मैक्स में आप 90 दे देते हो। और यहाँ पे बस इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि आप यहाँ पे नंबर वैल्यू देकर यहाँ पे आप किसी भी नंबर को एज अ फिक्स कर सकते हो, मतलब एज अ रेंज दे सकते हो कि इतने से लेकर इतने तक आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आप दे सकते हो। ये चीज़ें आप कर किसकी मदद से पाओगे, नंबर टाइप की मदद से। तो बातें आपको समझ में आई होगी कि नंबर टाइप यूज़ क्यों किया जाता है। जैसे किसी चीज़ का एवरेज आपको देना है, मतलब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की वैल्यू देना है, तो आप यहाँ पे मिनिमम करके मैक्सिमम करके वो वैल्यू दे दीजिए, तो उसी के बीच में आप वैल्यू को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीजें देखते हैं क्या है। बताया गया डेट टाइप। डेट के दो टाइप आपके हो सकते हैं। यहाँ पे बताया गया हेयर वी कैन प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फॉर्मेट पैटर्न एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये गलत है, आपका डेटा नहीं है, डेट फॉर्मेट है। तो यहाँ पे बताया गया कि आप अपने, जैसे आपने पैटर्न एट्रीब्यूट अभी तक पढ़ा, उसमें डेट के दो फॉर्मेट दे सकते हैं। एक आपका हुआ डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में दे सकते हैं, और दूसरा आप ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में। मतलब दो फॉर्मेट होते हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं, डी MM YY, या फिर YY MM और DD। दो फॉर्मेट में आप दे सकते हैं डेट के पैटर्न को। नेक्स्ट बताया गया HTML एम्बेड मल्टीमीडिया। ये क्या होता है, HTML एम्बेड मल्टीमीडिया में बताया गया समटाइम्स यू नीड टू ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक साउंड, म्यूजिक, मूवीज, एनिमेशन एंड वीडियो इनटू योर वेब पेज। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने वेब पेज में मल्टीमीडिया को ऐड करना होता है, मल्टीमीडिया को शामिल करना होता है। तब आपके पास ऐसा कौन सा टैग है जो मल्टीमीडिया चीज़ों को अपने अंदर इंसर्ट करे। तो बताया गया द ईजिएस्ट वे टू ऐड वीडियो और साउंड टू योर वेबसाइट्स इज टू इंक्लूड द स्पेशल HTML टैग कॉल्ड एम्बेड टैग। आप मल्टीमीडिया जो भी आपके कंटेंट हैं उनको, जैसे आपका साउंड है, म्यूजिक है, मूवी है, एनिमेशन है, इन सब चीज़ों को आप शामिल कर पाओ, वो आपके टैग हैं। कौन से, एम्बेड टैग है आपके पास। बताया गया दिस टैग कॉज द ब्राउजर इटसेल्फ टू इंक्लूड कंट्रोल फॉर द मल्टीमीडिया ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड ब्राउजर सपोर्ट एम्बेड टैग एंड गिवन टाइप। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राउजर आपका मल्टीमीडिया, जो आपका मल्टीमीडिया ऑटोमेटिकली, मल्टीमीडिया चीज़ें होती हैं, मल्टीमीडिया आपके कंटेंट होते हैं, वहाँ पे आपको शामिल करने के लिए अगर आप एम्बेड टैग लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है, या फिर उसको यूज़ कर, ब्राउज़र की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका एम्बेड टैग। एम्बेड टैग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर मल्टीमीडिया चीज़ें इंसर्ट करनी है तो आप एम्बेड टैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं। बैकग्राउंड ऑडियो, आपने ऑडियो भी देखा था, अब बताया गया बैकग्राउंड ऑडियो। इसमें बताई जा रही है यू कैन यूज HTML BG साउंड टैग। आपके पास क्या होगा, बैकग्राउंड ऑडियो के लिए BG साउंड टैग होगा टू प्ले अ
साउंड ट्रैक इन द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज, मतलब बैकग्राउंड में आपका साउंड प्ले हो उसके लिए आपके पास बीजी साउंड टैग है, आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया द बैकग्राउंड साउंड फाइल आल्सो विल रिप्ले वेन एवर द यूजर रिफ्रेशेस द ब्राउजर, मतलब जब कोई यूजर ब्राउजर को रिफ्रेश करेगा तो उसे रिप्ले करना पड़ेगा, मतलब दोबारा चलाना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने वेब पेज में बैकग्राउंड में ऑडियो को इंसर्ट करना है तो आपके पास क्या है, बीजी साउंड टैग है। नेक्स्ट चीज़ें बताई जा रही हैं, दिस टैग वॉज रिमूव्ड HTML5, ये टैग आपके HTML5 में रिमूव कर दिए गए, बताया गया सो दे शुड नॉट बी यूज्ड रेदर इट्स सजेस्टेड टू द HTML5 टैग ऑडियो फॉर एडिंग साउंड। मैंने आपको पढ़ाया था HTML का ऑडियो टैग और वीडियो टैग, हमने प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया था। तो ये बताया जा रहा है कि इसको हटाकर अब आपका क्या आ गया है, ऑडियो टैग, और मतलब जो भी चीज़ें आपको इंसर्ट करना है उसका खुद का एक पार्टिकुलर टैग आ गया है, तो हम इसका जो आपका बीजी साउंड टैग है इसको हम यूज़ नहीं करते हैं HTML5 में। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ बातें बताई गई हैं, बताया गया दिस टैग इज सपोर्टेड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर। साफ सी बात है कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर बताया गया तो यहाँ पर हम ये चीज़ें कह सकते हैं कि ओल्ड ब्राउज़र पर सपोर्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द अदर ब्राउज़र्स इग्नोर दिस टैग, मतलब कह सकते हैं कि वनली ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलता है। बताया गया कि एंड मोस्ट ऑफ द अदर ब्राउज़र इग्नोर दिस टैग, मतलब और जितने भी ब्राउज़र हैं ये मोस्टली क्या करते हैं, इस टैग को इग्नोर करते हैं। दूसरी बातें और बताई गई हैं, दिस टैग इज हैविंग ओनली 2 एट्रीब्यूट लूप एंड SRC। जो आपके बीजी साउंड टैग हैं उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट यूज होते हैं, लूप एंड SRC। बताया गया बोथ दीज एट्रीब्यूट हैव सेम मीनिंग एज एक्सप्लेन्ड अबव, मतलब यहाँ पे बताया गया कि दोनों जो आपके लूप हैं और SRC एट्रीब्यूट हैं दोनों के वर्क सेम ही हैं। और भी चीज़ें क्या बताई गई हैं, HTML ऑब्जेक्ट टैग। HTML ऑब्जेक्ट टैग क्या है पढ़ते हैं। बताया गया HTML का जो आपका ऑब्जेक्ट टैग है रिप्रेजेंट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कैन बी एन इमेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड प्लगइन ETC, मतलब आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज को ऐड करना है, वो आपकी इमेज हो सकती है या PDF फाइल हो सकती है या अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट टैग है, आप ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करके अगर आपको एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करनी है तो इसका मतलब है आप ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट टैग, ओपन करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, इक्वल टू आपकी जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज रहेंगे वैल्यू में आप वो चीज़ें देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट टैग को क्लोज कर देंगे। और भी 2 मेथड बताए गए हैं। दूसरा मेथड आपका ये है कि आप ऑब्जेक्ट टैग लिखेंगे, फिर आपके पास जैसे यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट था वैसे यहाँ पे डाटा एट्रीब्यूट है। डाटा एट्रीब्यूट के अंदर उसका जो भी रिसोर्स होगा, एक्सटर्नल रिसोर्स होगा, वो वैल्यू यहाँ पे देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट टैग क्लोज कर देंगे। तो बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया following are different HTML5 element which are used to define the different parts of web page। यहाँ पे कुछ और HTML के न्यू एलिमेंट हैं जिन्हें HTML5 के में डिफाइन किए गए हैं। बताया गया कि हेडर टैग, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके कुछ एलिमेंट हैं, हेडर टैग, नैव टैग, तो थोड़ा सा उसके बारे में एज अ डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। तो बताया गया हेडर टैग क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। जैसे आपका यहाँ पे हेडर एरिया में क्या दिख रहा है, HTML बेसिक्स M2R5, तो ये एज अ हम हेडर इसे समझ सकते हैं। तो हेडर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है या हेडर में कुछ चीज़ें आपको डालनी है तो आप हेडर टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया नैव टैग, इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं मोस्टली मैंने बताया भी होगा। बताया गया नैव टैग, नैव टैग में आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कंटेनर फॉर नेविगेशनल लिंक। मैंने इसका आपको
चीज़ें, आपका क्वेश्चन भी बताया था, आंसर भी बताया था और प्रैक्टिकल विथ बताया था। तो नैव टैग क्या करता है, नेविगेशनल लिंक्स को बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर नैव टैग को देख सकते हैं। आपका बताया जा रहा है कि नेविगेशनल लिंक्स, अगर आपको एज ए नेविगेशनल लिंक बनानी रहती हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, नैव टैग को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फुटर टैग। एज ए जैसे आपका हेडर होता है ऐसे आपकी फुटर में इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आपको हेडर फुटर लगाना है, हेडर के लिए हेडर टैग होता है और फुटर इंफॉर्मेशन के ये देखिए यहाँ पे ऐसे, जैसे आपको यहाँ पे अगर ऐसे कोई लाइन खींची होती और यहाँ पे कुछ आपकी इंफॉर्मेशन होती ये, तो यहाँ पे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी फुटर एरिया में वो आपका क्या होगा, वो आपके फुटर टैग में डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट डिटेल्स। डिटेल्स टैग में क्या बताया जा रहा है, इट इज़ यूज टू डिफाइन एडिशनल डिटेल्स। जैसे आप कभी एड्रेस अपना लिखते हो तो काफ़ी लंबी लिस्टिंग रहती है, तो जब कभी एड्रेस वगैरह लिखा जाता है या फिर आप कोई वेब पेज बना रहे हो जिसमें एज ए एड्रेस है, या फिर कोई एज एप्लीकेशन लिख रहा हो जिसमें एज ए एड्रेस आपको शो करवाना है, तब वहाँ पे आप डिटेल टैग लिखने के बाद ही आप उसमें जो वैल्यू डालेंगे डिटेल टैग के अंदर डालेंगे। तो मतलब किसी की एज अ डिटेल अगर आपको लिखना है तो आप डिटेल टैग का यूज़ करेंगे। तो बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात आती है। अब पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे हमने बताया है कि आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक से रिलेट आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि आपके अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए आपके हर एक टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएंगे और आप उस क्वेश्चंस को नोट करिए, पढ़िए और समझिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और पढ़ते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है सेमेंटिक एलिमेंट नैव टैग डिफाइंस। सेमेंटिक एलिमेंट नैव टैग डिफाइंस। अगर बात आई नैव टैग की तो आप यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नैव टैग की बात आई तो हम समझेंगे क्या, ये सबसे पहली बात ये क्या आया नैव टैग। तो पढ़िए, कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं। बताया गया एन आर्टिकल ऑन वेब पेज, चलिए इसको भी समझ कर रखते हैं। दूसरी बात आई नेविगेशनल लिंक, तीसरा है नेविगेशनल फॉर्म और चौथा है नन। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा कि नैव टैग का यूज़ नेविगेशनल लिंक बनाने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डॉट मिडी एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट इज एन। आपका जो .midi है वो किस फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, वीडियो फॉर्मेट का है, ऑडियो फॉर्मेट का है, मूवी फॉर्मेट का है, ग्राफिक्स फॉर्मेट का है। अगर आप लाइव होते तो हम पूछते कि किस फॉर्मेट का है तो शायद बहुत लोगों को पता भी होता, लेकिन यहाँ पे चलिए हम बताते हैं। ये है किसका आंसर, सी है, मूवी फॉर्मेट का है एक्सटेंशन नेम ये .midi। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया नॉन सेमेंटिक एलिमेंट इन HTML5 इज। क्या है आपका, बटन है, टेक्स्ट है, एड्रेस है, डेट है। क्या है आपका नॉन सेमेंटिक एलिमेंट HTML5 में, तो इसका आंसर आपका होगा डेट। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट HTML5 में है कौन सा, आपका डेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है क्या। चौथा क्वेश्चन आपका है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड वीडियो कंट्रोल लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम इन वीडियो। अब आपने पढ़ा था वीडियो टैग को भी, वीडियो के भी बारे में, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा टैग है जो वीडियो को कंट्रोल करता है, मतलब एज अ प्ले, पॉज, वॉल्यूम। पहला ऑप्शन आपका ऑटो प्ले, दूसरा ऑप्शन प्ले, ये सब टैग में है। ऑटो प्ले टैग, दूसरा प्ले टैग, तीसरा वीडियो कंट्रोल टैग, चौथा है कंट्रोल्स टैग। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका ऑप्शन ये है क्या, ये ऑप्शन अभी हम बता रहे हैं। आपको ये बताया था कि किसकी मदद से हम वीडियो को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल टैग है आपके पास जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ को कंट्रोल, वीडियो के लाइक एज अ प्ले, पॉज, वॉल्यूम, इन सबको कंट्रोलिंग करने का काम कंट्रोल एट्रीब्यूट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
5वां क्वेश्चन देखते हैं, है क्या आपका यहाँ पे 5वें क्वेश्चन की और यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट फॉर इनपुट टैग। अब बताइए इनपुट टैग में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एट्रीब्यूट नहीं है टाइप का। मतलब बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट फॉर इनपुट टैग। क्या क्या है, टाइप की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, डे नहीं हो सकती, वीक नहीं हो सकती, मंथ नहीं हो सकती, टाइम नहीं हो सकती। ऑप्शन क्या होगा आपका, चलिए हम बताते हैं आपका ऑप्शन। इसमें आपका आंसर होगा ए। आपका डे क्या है, नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट फॉर इनपुट टैग। 5वां भी आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया इन HTML5 हाउ मेनी न्यू सेमेंटिक एलिमेंट्स वेयर इंट्रोड्यूस। कितने नए सेमेंटिक एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है आपका 6, चौथा ऑप्शन है आपका डी। बताइए ऑप्शन आपका कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं आपको ऑप्शन। इसमें ऑप्शन आपका डी इसमें सही होगा। आपका 8 न्यू सेमेंटिक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं HTML5 में। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बताया गया विच प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय एंड्रॉयड ब्राउज़र। ये क्वेश्चन पूछने का तो मतलब है नहीं, क्योंकि आपको आंसर पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया विच प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय एंड्रॉयड ब्राउज़र। तो आपका HLS प्रोटोकॉल होता है जो एंड्रॉयड ब्राउज़र के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML वीडियो मीडिया टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन IE। बताया गया ऑप्शन में वेब एम, MP4, OGG, नन ऑफ द मेंशन्ड। आंसर इसका क्या होगा। 8 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML वीडियो मीडिया टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन IE। बताया गया है, हिंदी भी आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा HTML वीडियो मीडिया प्रकार IE में समर्थित नहीं है। वेब एम है, MP4 है, OGG है, नन ऑफ द मेंशन्ड है। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा क्या, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कैनवास ग्राफिक्स। क्वेश्चन आपका है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज फॉर कैनवास ग्राफिक्स। पहला है पेंट टैग, दूसरा है कैनवास टैग, तीसरा है आपका ग्राफिक्स टैग, चौथा है आपका CSS टैग। बताइए आपका ऑप्शन है क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका, अगर आप बाई गेस भी करें तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर बी, क्योंकि कैनवास ग्राफिक के लिए बताया गया तो कैनवास ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट WAV फाइल फॉर्मेट, वेब फाइल फॉर्मेट। पहला ऑप्शन है ओपेरा, दूसरा ऑप्शन है फायरफॉक्स, तीसरा ऑप्शन है क्रोम, चौथा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। बताया गया कि कौन सा आपका ब्राउज़र है जो वेब फाइल फॉर्मेट को नहीं सपोर्ट करता। चलिए आंसर हम बताते हैं आपका। इसका आंसर होगा आपका डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया और आपको बातें समझ में आई। तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और हमारे वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।